दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो आपको गुप्त नवरात्रि के दिन करना है। प्रिय दर्शकों, गुप्त नवरात्रि इस बार 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक रहेगी। यानी 6 जुलाई दिन शनिवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है और 15 जुलाई दिन सोमवार को समाप्त होगा। आज जो उपाय बताने वाला हूं, यह उपाय यदि आप विधिपूर्वक से कर देते हैं तो 100% आपकी शादी से जुड़ी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होगी। क्योंकि आज तक इस उपाय के माध्यम से लाखों लोगों को लाभ मिल चुका है और आप भी यदि पूरी विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय को करते हैं तो आपकी शादी जल्द फिक्स हो जाएगी। दर्शकों, यह जो उपाय है इसे माता पिता या बच्चे जो भी कर सकते हैं। जो भी बाधा आ रही है विवाह में, जो बाधाएं अड़चन है, अगर बच्चे की कुंडली में कोई दोष है तो बड़ा से बड़ा दोष गुप्त नवरात्रि के समय इस उपाय के माध्यम से दूर किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपके बच्चे की कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित है, रिश्ते आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में फिक्स नहीं हो रहा है, आपने बहुत सारे प्रयास किए पर कोई लाभ नहीं हुआ, बच्चे देखने में सुंदर हैं, शिक्षित हैं, फिर भी क्या कारण है ऐसा समझ में नहीं आता। बच्चों के लिए हम क्या करें जिससे कि उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए? तो दर्शकों, गुप्त नवरात्रि जो 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई दिन सोमवार को समाप्त होगा और इसी बीच आपको मैं एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो गुप्त नवरात्रि में बिल्कुल नम्र भाव से शांत होकर करना होता है। अगर जो भी साधक होते हैं वे अपनी साधना के लिए सबसे उचित समय मानते हैं, वह गुप्त नवरात्रि का होता है। उसमें जो भी मां भगवती से, मां दुर्गा मां से आप मांगेंगे, आपके बच्चे के बड़े से बड़े दोष होंगे, कुंडली के दोष होंगे, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो या ग्रहण दोष हो या नजर दोष हो, बड़ा से बड़ा दोष को हटाने का गुप्त नवरात्रि एक विशेष अवसर होता है। क्योंकि इस बीच भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग चलता है जिससे बड़ा से बड़ा जो दोष है आपके बच्चे की कुंडली में पल भर में समाप्त हो जाएगा। अगर आप भी बड़े से बड़े उपाय करके थक चुके हैं, बड़ी सी बड़ी साधना को कर चुके हैं, फिर भी कामयाबी आपको हाथ अगर नहीं लगी है तो गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको यह उपाय करने हैं। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। दर्शकों, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो आपको इस उपाय का सही जानकारी नहीं मिल पाएगा। दर्शकों, अब चलते हैं उपाय की तरफ और आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताते हैं। दर्शकों, उपाय बहुत ही सरल और सिंपल है। अगर आप एक दिन भी नवरात्रि में, 2 दिन भी नवरात्रि में, सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन किसी भी दिन उपाय को कर लेते हैं तो आपको विशेष फल मिलता है। और यदि 9 दिनों तक कर ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 9 दिनों तक अगर नहीं कर पाए, 2 दिन भी कर लेंगे नवरात्रि में, तो इससे भी विशेष फल प्राप्त होगा। मां भगवती की कृपा प्राप्त होगी और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं और बच्चे बच्चियां भी स्वयं अपने शीघ्र विवाह की कामना करके नाम गोत्र लेकर इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय बहुत सरल है। आपको करना क्या है? 6 जुलाई के दिन आपको शनिवार के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धुले हुए वस्त्र पहनें। लाल वस्त्र धारण करें, अगर लाल वस्त्र ना हो तो पीला वस्त्र धारण करें, और यदि पीला वस्त्र ना हो तो कोई भी स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने विराजित देवी देवता को घर में उनका सर्वप्रथम घी का दीपक प्रज्वलित करके दिखाएं और अपने पितृदेवता इष्ट देवता से यह कहें कि हे मां भगवती, गुप्त नवरात्रि में जो यह उपाय करने जा रहा हूं, इससे हमारे बच्चे की कुंडली में जो दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए और मुझे शक्ति प्रदान करें जिससे गुप्त नवरात्रि में साधना करके अपने बच्चों के लिए यह जो उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे कामयाबी मिले। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम आपको आपके पूजा का जो स्थान है यानी पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाएं। फिर आप पूर्व दिशा में मुख करके आपको वहां पर दीवाल जो पूर्व दिशा का है वहां पर चौकी को स्थापित करें और वहां पर एक लाल कपड़ा बिछा दें, यानी चौकी पर गंगाजल के छींटे मारकर एक आसन बिछा दें। दुर्गा माता के लिए
एक एक रंगा कपड़ा मिलता है बाजार में। आप चौकी के साइज का ले लें, उसे रक्षा सूत्र से बांध दें। उस पर थोड़ा अक्षत छिड़क दें। इसके बाद जो मूर्ति मिलती है घर में, अगर मूर्ति आपकी मिक्स धातु की मूर्ति हो, दुर्गा माता की प्रतिमा हो या फोटो हो, उसे स्थापित करें। माला फूल चढ़ाकर मां भगवती को फूलमाला चढ़ाएं। पूजन करें और एक लोटा में जल भरकर साइड में रख दें। उसके बाद जो नारियल होता है, जटा वाला नारियल, उसे ले लें। जटा वाला नारियल लेकर उस पर गंगाजल के छींटे मारकर उस पर स्वास्तिक बना दें। सिंदूर से स्वास्तिक बनाने के बाद माता रानी की जो चुनरी मिलती है बाजार में, उसे चारों तरफ से लपेट दें और कलावा के माध्यम से उसे बांध दें। इसके बाद एक पान का पत्ता ले लें और पान के पत्ते पर जो चिकना वाला भाग होता है, उसके ऊपर 9 लौंग ले लें। 9 लौंग लेकर रख दें। उस नारियल को उस पर स्थापित कर दें और चौकी के ऊपर रख दें। यानी एक तरफ जल से भरा हुआ लोटा भी रहेगा और एक तरफ जो है, यानी लोटे के ऊपर नहीं रखना है। चौकी के ऊपर ही चुनरी बांधकर नारियल पर और पान के पत्ते पर रखकर 9 लौंग रख देना है और वहां बैठकर मां भगवती का ध्यान 9 दिनों तक सुबह शाम कोई आप एक समय भी ले सकते हैं। अगर सुबह करेंगे तो सुबह ही कर लें या फिर शाम को, अगर समय है तो शाम को, लगातार 9 दिनों तक। आपको 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक रोज यह करना है। दर्शकों, यहां कुछ मैं मंत्र बताने वाला हूं। यह जो मंत्र होगा, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, माता पिता अगर लड़के के विवाह के लिए कर रहे हैं तो लड़के वाला मंत्र बोलेंगे। अगर मां कर रही है लड़की के लिए तो लड़की वाला मंत्र बोलेंगे। और यदि लड़का लड़की स्वयं अपने विवाह के लिए कर रहे हैं तो अलग अलग मंत्र मैं बताने जा रहा हूं। आप इस मंत्र का मां भगवती की कृपा के लिए आसन पर बैठकर करें। आप मां भगवती का ध्यान करें और चौकी पर जैसे मैंने बताया स्थापित करके वहां पर जो चीजें मैंने बताई हूं, हुबहू उसी तरह रखना है। माता रानी की चुनरी आपको लपेट करके नारियल के ऊपर पान के पत्ते पर स्थापित करके 9 लौंग रख दें और नियमित रूप से आपको 9 लौंग आपको चढ़ाने हैं। इस नवरात्रि में शुरू में भी चढ़ाना है और जितने दिन आप करेंगे 9 लौंग आपको चढ़ाते जाना है। अगर आप 9 दिनों तक लौंग ना चढ़ा पाए तो केवल एक दिन ही पान के पत्ते और लौंग चढ़ा दें। जो मैंने नारियल बोला था, कलावा से बांध करके चुनरी के सहित उसी जो चौकी मैंने बताया उस पर स्थापित कर दें और 9 दिनों तक इस मंत्र का जाप करें जो मैं बताने जा रहा हूं। लड़कों के लिए मंत्र बता रहा हूं, जो स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। मंत्र इस प्रकार है। पत्नियों मनोरमा देहि मनोवृत्ति सारिणी तारिणी दुर्ग समम सार साग्रस्य कुलो भवाम। यह हुआ लड़कियों के लिए मंत्र। कत्यार महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुथम देवी पति में कुरुते नमः। ये दोनों ही मंत्र हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं ताकि अगर आपको समझने में कुछ परेशानी हो रही हो तो आप देखकर पुनः पढ़ सकें। तो दर्शकों, यकीन मानिए मां भगवती की जरूर कृपा होगी और आपके बच्चे की शादी शीघ्र हो जाएगी। इस नवरात्रि में गुप्त रूप से आपको यह उपाय करनी है। मन ही मन चिंतन करना है और कहना है, हे मां भगवती, मुझ पर कृपा करें, मेरे बच्चों के लिए कोई ना कोई रिश्ता आ जाए, प्रस्ताव आ जाए। आपकी इच्छाएं जल्द पूरी होंगी। धन्यवाद।